कि यह प्रार्थना की कला या प्रार्थना की तकनीकी जिस व्यक्ति ने सीख लिया वह जिंदगी में कभी राई रत्ती भर भी असफल नहीं होता। उसका कारण है कि जो प्रार्थना आपको सिखा देती है वो प्रार्थना अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। आप उसके एनर्जिक पावर से अवगत होइए और अपने जीवन को शानदार बनाइए, सफल बनाइए। भौतिक जगत को भी साफ सुथरा कीजिए, भौतिक जगत में भी आप विकास कीजिए, भौतिक जगत की भी प्रगति कीजिए, भौतिक जगत में भी ऊंचाइयों को छू जाए। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। मित्र नमस्कार। हम बचपन से लेकर के मरते दम तक हमारे जीवन काल में आप देखते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, संन्यास में हो, मठ हो, पूजा घर हो, मंदिर हो, स्कूल हो या आपका कोई धार्मिक स्थल हो, प्रार्थना का बड़ा महत्व है। प्रार्थना का बड़ा महत्व है। हम जो प्रार्थना करते हैं क्या हम उसके विषय में समझते हैं? क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा का समूह है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो अनंत ऊर्जाओं में से चुन करके आपके उस ऊर्जा को एकत्रित करके आपको शक्ति प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, वातावरण प्रदान करता है। मित्रों, हम जब स्कूल में होते हैं तो हमारे स्कूलों में अमूमन प्रार्थना कराई जाती है। हम अपने दोस्तों से पूछते थे ये प्रार्थना होता क्या है, शिक्षकों से पूछते थे प्रार्थना होता क्या है। तब हमको कोई हमारे दिल को जो भा जाए या हमें जो लग जाए, हमारे जो विज्ञान में कसौटी में खरा उतर जाए, ज्ञान के विज्ञान में, ये हमको नहीं मिलता था उत्तर। हम तलाशते रहे, उत्तर तलाशते रहे और अंततः हम, क्योंकि जो खोजता है वही पाता है, जो निकल गया खोजने के लिए उसको मिल जाता है, मिल ही जाता है। तो हमने ये पाया अपने जीवन काल में कि यह जो प्रार्थना होता है यह बहुत इसकी आप शक्ति की तुलना नहीं कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको प्रार्थना आनी चाहिए, आपको प्रार्थना की कला आनी चाहिए, आपको इसकी टेक्निक आनी चाहिए, आपको इसकी विधियाँ आनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं। एक उदाहरण देता हूँ मैं। हम अक्सर जब हमारा कोई काम किसी ऑफिस में, दफ्तर में होना होता है तो हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, एक आवेदन पत्र लिखते हैं और कई जगह हम प्रार्थना पत्र भी लिखते हैं। है तो ये बहुत मामूली सी चीज़ है, बोल देते हैं कि हमने प्रार्थना किया है, हम प्रार्थी हैं, हमने आवेदन लगा दिया है, हम आवेदक हैं। ऐसे ही जब जीवन के हर एक पहलू पर हमको अपनी उस दैवी चेतना का, उस रूहानी ताकत का, उस जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, आप चाहे तो इसको कुछ भी नाम दे लो, अपने अपने आस्था के अनुरूप आप नाम दे सकते हैं। अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने का एक माध्यम है। इस प्रार्थना में शब्दों का कुछ ऐसे गुंथन होता है कि उसकी जो एनर्जी पावर होती है, वह एनर्जी पावर आप ये समझ लीजिए कि हम जब कोई कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब कोई डेवलपर उसको डेवलपिंग करता है तो उसका एक देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ सम्मिलित करना है, हमको कौन से लक्ष्य की तरफ जाना है और हमको क्या प्राप्त करना है, उसके अनुरूप वह कोडिंग करते हैं। और कोडिंग करने के पश्चात जब वो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है तब वह कंप्यूटर में उनके कार्य के अनुरूप, वह उनके मंशा के अनुरूप वह काम करता हुआ दिखाई देता है, जो हमारे कामों को बेहद आसान, सरल और सुलभ बना देता है। ऐसे ही जीवन में जब हम घोर संकट में आ जाते हैं, घोर कष्ट में आ जाते हैं, तो आपने अपने जीवन काल में कहीं न कहीं आप देखे होंगे या किए होंगे कि बोलते हैं कि नहीं, अब प्रार्थना के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, प्रार्थना ही एक केवल रास्ता बचा है कि हमको इस संकट से उबारने का, इस संकट से उबारने का। तो प्रार्थना दो तरह से मित्रों, प्रार्थना दो प्रकार, पहला व्यक्तिगत प्रार्थना, दूसरा सामूहिक प्रार्थना।
पहला व्यक्तिगत प्रार्थना, दूसरा सामूहिक प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना में भी दो तरह की प्रार्थना, एक बुद्धि का प्रार्थना, दूसरा रूह का प्रार्थना। पहला बुद्धि का प्रार्थना, दूसरा रूह का प्रार्थना। ऐसे ही समूहगत प्रार्थना में एक बुद्धि वाला प्रार्थना और एक रूह वाला प्रार्थना। रूह आत्मिक, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, परातत्व बोलते हैं, पारलौकिक के लिए परातत्व। बहुत विश्लेषण की इसमें ज़रूरत होती है, लेकिन आप समझदार हैं, इतना जानते हैं। अब हम व्यक्तिगत प्रार्थना और सामूहिक प्रार्थना, आप देखे होंगे मेरे देश में तो कम से कम जगह जगह प्रार्थना स्थल बना हुआ है। उस प्रार्थना स्थल का आप नाम कुछ भी दे लो, मंदिर बोल लो, गिरजाघर बोल लो, मस्जिद बोल लो, गुरुद्वारा बोल लीजिए, आपकी सुविधा के अनुसार जो आपको ठीक लगता है, जो आपकी मान्यता है, जो आपकी आस्था है, जो आपकी निष्ठा है, जो आपके विश्वास है, उसके अनुरूप प्रत्येक मनुष्य या जो भी समुदाय में रहता हो या अकेले रहता हो, वह अपने संस्कारों के अनुरूप, अपने डीएनए के अनुरूप, या जिस माहौल में रहता है उसके अनुरूप, या जो शिक्षा उनको मिली है उसके अनुरूप, या जो अपने जीवन काल में सीखा है उसके अनुरूप, कहीं न कहीं वह अपने जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए प्रार्थना का सहारा लेता है, प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना सभाएं होती है, प्रार्थना के लिए बड़े बड़े आयोजन होते हैं। आप यज्ञ को भी प्रार्थना समझ लीजिए, नमाज को भी प्रार्थना समझ लीजिए, गुरुवाणी को भी प्रार्थना समझ लीजिए, ये सब प्रार्थना के स्वरूप हैं, ये सब प्रार्थना का स्वरूप है। उस प्रार्थना में अब आपको अपनी समझ यदि मिला लेते हैं, अपनी समझ उपयोग कर लेते हैं, तो आपके जीवन के सभी पल में सुख हो, दुख हो, खुशी हो, उत्थान हो, व्यक्तित्व का परिष्कार हो, उद्योग धंधा हो, आपके लाइफ में जो भी गोल आप बनाते हैं, उस गोल को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना सबसे अनिवार्य तत्व है। अब थोड़ी सी इसमें लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारे घर में हमने कथा का आयोजन रखा है। अच्छा, कथा माने सुनना। हमने यज्ञ का आयोजन रखा है, यज्ञ माने करना, कर्तव्य कर्म करना, कार्य करना, एक निश्चित कार्य एक निश्चित तकनीकी से करना। अच्छा, आज हमारे घर में प्रार्थना सभा है। किसके लिए प्रार्थना सभा है भाई? तो इस प्रत्येक मानव जाति का उत्थान हो, इसके लिए प्रार्थना सभा है। ठीक ठीक, तो इस प्रार्थना में हमने कौन सी बात समझ गए? हम प्रार्थना के 3 अंग को समझ गए। पहला अंग उद्देश्य, उद्देश्य, दूसरा अंग भावना, भावना, और तीसरा क्या है? कर्म, कर्म। ये जब तीनों मिल जाएंगे, ये तीनों मिल जाएंगे तो हमारा प्रार्थना पूरा होता है। और उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और प्रार्थना ऐसा नहीं है, रूहानी प्रार्थना या आपका व्यक्तिगत प्रार्थना या जीवन की कोई प्रार्थना है, उसके लिए आपको उस तकनीकी को सीखना होगा। उस तकनीकी से, उस शब्द को, उस भावना से, उस भावना के अनुरूप कर्म को यदि आप अपना सही करोगे तो आपकी प्रार्थना ज़रूर फलीभूत होता है। वह चमत्कारिक परिणाम देता है। चमत्कार कहना भी छोटा है, वो अद्भुत परिणाम देता है। वो इतना अद्भुत परिणाम देता है कि आप थोड़ा ऐसा समझ लीजिए, हमारे वैज्ञानिक लोग अपना उपग्रह अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो उस अंतरिक्ष में भेजने के लिए, उस उपग्रह जब कोई काम करता है तो उसको भेजने के लिए हमको एक रॉकेट लॉन्चर की ज़रूरत पड़ती है। और रॉकेट लॉन्चर के लिए उसको हमको एक मंच की ज़रूरत पड़ती है। और उस उपग्रह को बनाने के लिए हमारे हजारों वैज्ञानिक उस पर काम करते हैं। एक निश्चित उद्देश्य के लिए उस उपग्रह को बनाया जाता है। उस उपग्रह में जो भी पार्ट्स लगते हैं, जो भी मशीन लगते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर काम होता है, जो भी हार्डवेयर का काम होता है, उसके अनुरूप में उस ढांचे में उसको बना दी जाती है। और फिर रॉकेट लॉन्चर से उस उपग्रह को उस कक्ष में, उस नियत कक्ष में, उस नियत डिग्री पर, एक निश्चित सिस्टम पर उसको स्थापित की जाती है। और उपग्रह फिर अपना काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये भौतिक चीज़ तो आप समझ गए, आप समझ गए। कुछ इसी तरह से आप प्रार्थना को भी समझिए, कुछ इसी तरह से आप प्रार्थना को भी समझिए। आपको प्रार्थना किस लिए करनी है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य कितना है, उस लक्ष्य में कितने प्रभाव होंगे, क्या क्या उसके अंग होंगे, उस तंत्र को समझिए। आप प्रार्थना से पहले उस तंत्र को समझिए, फिर उसके अनुरूप आप अपना प्रार्थना तैयार कीजिए। और प्रार्थना तैयार कर लेने के पश्चात आप उस प्रार्थना में अपना भावना मिलाइए। इमेजिंग, भावना, आपके अंदर की शक्तियाँ, आपकी अंतः शक्तियाँ, आपके अंदर में जो शक्तियाँ भरी पड़ी है,
उस एनर्जी को आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसके अनुरूप कर्म करना होगा। आप यदि कर्म की शुरुआत कर लेते हैं, आप भावना से जुड़े हुए हैं और आप प्रार्थना नियमित कर रहे हैं, तो मित्र आपका हर काम सफल होगा। जिंदगी असफल होने का सवाल ही नहीं होता, चाहे वह भौतिक प्रगति हो, चाहे वह आत्मिक प्रगति हो, चाहे वह भौतिक प्रगति हो, चाहे वह आत्मिक प्रगति हो, चाहे आपका बीमारी से कष्टों का रोग का निवारण का करना हो, चाहे आपके जीवन से जितने भी मल बैठ गए हैं, आपके अंदर में जितने भी गंदगी हो चुका है, जिंदगी जितना भी मटिया मेट हो चुका है, वहाँ आपको सफाई की ज़रूरत हो। आत्म परिष्कार बोलते हैं उसको, आत्म परिष्कार, आपकी पात्रता का विकास। जब आप आत्म परिष्कार करने की यह बात हो, या आप ईश्वर, हम बोलते हैं आपने क्या ईश्वर का दर्शन किया, ईश्वर का दर्शन किया, अच्छा ईश्वर का हाथ पैर है क्या, ईश्वर की कोई आकृतियाँ हैं क्या, तरह तरह की मान्यताएं हैं, अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से सब ईश्वर को परिभाषा देते रहते हैं। मैं इस पर नहीं जाऊंगा, प्रार्थना पर मैं जाता हूँ। प्रार्थना यदि आप करने की कला आपको आ गया मित्र, तो आप भौतिक जगत में भौतिक संसाधन को भी जुड़ा सकते हैं और आत्मिक जगत में आप अपने को मुक्त, मोक्ष या परमेश्वर से मिलन जिसको बोलते हैं, या सागर में मिल जाना बोलते हैं, या जिस एनर्जी में हम हैं उस एनर्जी में विलय बोलते हैं। आप अपने बोलने की परिभाषा कुछ भी रख सकते हो, आपको दोनों मिल सकता है। यानी कि यह संसार में भी वह प्रार्थना कारगर है और इस संसार से आपको अपने रूह में जाना है तो वहाँ भी वह प्रार्थना कारगर है। लेकिन बीच में यह तंत्र है, यह मशीन जो है हमारा देह है, यह मशीन का उपयोग हमको उसके अनुरूप करना पड़ता है। इस शरीर को उसके अनुरूप ढालना पड़ता है। इस शरीर के एक एक अंग को, एक एक तंत्र को, एक एक रसायन को उसके अनुरूप बनाना पड़ता है। आपका जिस अनुरूप लक्ष्य होगा। लेकिन इसके आजकल बड़े विभत्स प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े इसके भ्रमात्मक चलन चल पड़ा है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप एक अगरबत्ती उठाते हैं और आप अपने जो भी आस्था है, निष्ठा है, उस भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, गॉड के सामने ऐसा उसको आप बता देते हैं कि मैं, जैसे लेन देन करते हैं, ये नारियल है या ये पैसा है या यह प्रसाद है, मैं इतना बड़ा काम करूंगा, मैं ये भंडारा करूंगा, मैं अमका करूंगा, मैं ढमका करूंगा, मैं प्रार्थना सभा कराऊंगा, मैं 10,000 लोगों को ये आपके संदेश सुना दूंगा, या आपके वो काम करूंगा, या अमका करूंगा। अच्छा, व्यापार तो ये आपकी प्रार्थना नहीं है मित्र, ये व्यापार है। और इस व्यापार में प्रार्थना का कोई रोल नहीं होता, प्रार्थना का कोई रोल नहीं होता। इसको समझ जाइए, व्यापार है। इस व्यापार में आपका स्वार्थ है और आपका निजी स्वार्थ है और अभी के स्वार्थ है। हो सकता है इसमें पाखंड भी जुड़ा हो। तो ये बड़ी बाजार है, इस समय प्रार्थनाओं की बड़ी बाजार हो गया है। लोग अब जाते हैं उनके पास और अपने सारा चीज़ निछावर कराते हैं और बोलते हैं आपके प्रार्थना का असर नहीं हो रहा है भाई साहब। अच्छा, प्रार्थना मजदूरी में नहीं होता। एक बात समझ लीजिए, आपका काम है, आपका जीवन है, आपका लक्ष्य है, प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। प्रार्थना कोई मजदूरी में नहीं होता। भाई मैं प्रार्थना तो नहीं कर पाऊंगा, आप एक काम कर लीजिए, 10,000 ले लीजिए और मेरे लिए 9 दिन का प्रार्थना कर दीजिए, 4 दिन का प्रार्थना कर दीजिए, 1 दिन का प्रार्थना कर दीजिए। ये प्रार्थना थोड़ी है, ये तो रोजी रोटी है, व्यवसाय, धंधा प्रार्थना बोलते हैं इसको। कितनी वाहियात चीज़ फैला दी गई इन दिनों में, इतने पवित्र चीज़ को इतने गंदगी भर दिया गया है इसमें कि अब वक्त आ गया है कि आप समझो इस बात को और इस गंदगी को हटाओ। आपका जीवन जमीन से आसमान तक उछाल ले सकते हो। आप पूरे के पूरे अपने व्यक्तित्व को, अपने कृतित्व को, अपने व्यवसाय को, अपने जीवन को आप सफलता के उस पैदान तक ले जा सकते हो जहां तक आप चाहते हो। प्रार्थना इसका नाम होता है। प्रार्थना के लिए आपको, हम अपने पिछले एपिसोड में हम आपको बताते थे कि आपको कुछ कैसे अपना अवचेतन मन से बात करना है, कैसी संवाद करना है। ये सारी चीज़ प्रार्थनाओं का ही अंग है। जब हम अपने दिमाग से कोई बात प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे शरीर उस पर प्रभावशील होता है। जब अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, यह शरीर हमारे दिमाग की भाषा समझता है, हमारे दिमाग की बोली को समझता है, हमारे दिमाग के आदेशों को समझता है, हमारे मस्तिष्क के क्रियाकलाप को समझता है। इसलिए यह शरीर को जो भी ढालना है, यह जो प्रकृति जो आप देख रहे हैं, संसार का जो प्रकृति, ये भौतिक संसार, ये हमारे मस्तिष्क के भेजे हुए ऊर्जा तरंगों को उसके अनुरूप काम करने के लिए बाध्यकारी है।
उन ऊर्जाओं में कोई विवेक नहीं होता। उस ऊर्जाओं को आपको उपयोग करना है तो आपको संकलन करना होगा, आपको आदेशित करना होगा, आपको एक दिशा देना होगा, आपको उस दिशा में आपको प्रोग्रामिंग डालना होगा कि हाँ आपको ये काम करना है। वो ऊर्जाएं उस कार्य को संपन्न कर देती है। तो पहली प्रार्थना यह हमारे भौतिक जगत के लिए हम उसको माइंड का उपयोग करते हैं, दिमाग का उपयोग करते हैं, मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क के जो भी उनके आपका साइंस है उसमें पूरा काम करता है, पूरा काम करता है। उस मस्तिष्क के काम में भावना भी मिलाना पड़ता है। भावना, भावना मतलब इमेज, भावना मतलब रूपरेखा, भावना मतलब आपका कार्यक्रम, भावना मतलब कार्य योजना, भावना मतलब उस कार्य योजना को कैसे प्राप्त करोगे उसका फिल्मांकन, भावना मतलब आपने पूरा का पूरा डायग्राम बना लिया कि पूरी चार्ट आउट कर लिए, आप पूरी तरह से आपने कर लिया अपना, ये भावना, ये मस्तिष्क की भावना, मस्तिष्क के काम के लिए। लेकिन जब हमको रूहानी काम करना होता है, जब हमको अपनी उस शुद्ध चित्त आत्मा के लिए हम अब जब इस प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं तब वह मस्तिष्क कार्य नहीं करता, क्योंकि मस्तिष्क के बाहर का क्षेत्र है, वह मस्तिष्क के बाहर का क्षेत्र है। क्यों? मस्तिष्क आत्मा को नहीं बनाती, मस्तिष्क आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सकती, मस्तिष्क की पहुंच आत्मा तक नहीं है। आत्मा मतलब कौन? रूह, वह प्राण, वह प्राण शक्ति, वह एनर्जिक शक्ति, वह एनर्जिक शक्ति जिससे मस्तिष्क भी संचालित है। यदि आपको अपनी एनर्जी लेवल को, अपनी प्राण ऊर्जा को, अपनी प्राण ऊर्जा को बलवती करना है, शक्तिशाली करना है, ओजस्वी करना है, तेजस्वी करना है, वर्चस्वी करना है, महाबली बनना है, उसमें आपका रूह, आपका ओजस, तेजस, वर्चस्व भर जाए, तो आपको उसके लिए भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। वह प्रार्थना के शब्दों का गुम्फन आपको सीखना पड़ेगा, तकनीकी। और उस प्रार्थना में जब हम भावना मिलाते हैं, वह भावना का मतलब है कि आपके जीवन में, आपके जीवन काल में जितने भी मल आ चुके हैं, जितने भी क्षप आ चुके हैं, जितने भी तरंग आ चुके हैं, उस सबको थोड़ा सा साफ सफाई कर देना, थोड़ा सा साफ सफाई कर देना, ताकि वहाँ जब यज्ञ हो, जब अंदर में यज्ञ हो, जब अंदर का प्रार्थना हो, जब अंदर का अग्नि में जब अग्नि जलने लगे, उसमें जब कोई आहुतियाँ डाली जाए, तो उसका पूरा का पूरा लाभ हमारे इस रूह को प्राप्त हो। इसके लिए उस तकनीकी को भी सीखना पड़ता है। सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसा है कि आप इसको थोड़ा सा एक शब्द भूल गए तो आप पागल हो जाओगे, आप थोड़ा सा इसको आपने गलत उच्चारण कर लिया तो आप इमका हो जाओगे, आप थोड़ा सा आप फलाने जाति के नहीं हो तो आप ढिमका हो जाओगे। मित्रों, ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब बकवास की बातें हैं। आपका प्रार्थना सदैव सफल होता है। बस ये है कि आपका प्रार्थना का स्वरूप क्या है, आपका प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, आपने प्रार्थना क्या सही तरीका से किए, क्या आपने प्रार्थना को उतनी गंभीरता से लिए जितना उसमें आवश्यकता है, क्या आपने प्रार्थना को उतनी एनर्जी दिए जितने उस एनर्जी को बूस्ट होने की ज़रूरत है। इसको आपको सीखना होगा। ये जब आप एक बार सीख जाते हैं, आप एक बार इसको अभ्यास में उतार लेते हैं, जब एक बार अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, जब आप एक बार उसको अपने मन के अंग बना लेते हैं, जब एक बार आप उसको अपने चित्त के अंग बना लेते हैं, जब आप एक बार उसको आत्मा तक कनेक्टिविटी जोड़ लेते हैं, उसकी कनेक्शन जुड़ जाता है, जब उसकी आन आप उस आत्मा के हाथ में चला जाता है, आपके जीवन का आन आप उस आत्मा के द्वारा संचालित होने लगता है, उस रूहानी शक्ति को जब प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आपका हर प्रार्थना चाहे व्यक्तिगत हो चाहे समूह के लिए हो, फलदायी शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति की जिह्वा में, हम बोलते हैं उसकी जिह्वा में सरस्वती बसता है, उसकी जिह्वा में आशीर्वाद बसता है, उसके हाथ छू स्पर्श करने से अद्भुत कार्य हो जाते हैं। हाथ से नहीं होता है, जिह्वा से नहीं होता है, आँख से नहीं होता है, ये तो केवल उसके माध्यम है, ये तो केवल एक तंत्र है। उसके पीछे जो काम करने की जो शक्ति है वह प्रार्थना है, भावना है, प्रार्थना है, भावना है। और उस प्रार्थना को भावना दे करके जब कर्म की जाती है तब उसमें वह अद्भुत गुण उत्पन्न हो जाता है। मित्र, तो आप इस प्रार्थना को समझिए। हम अभी कम समय में प्रार्थनाओं के तमाम चीज़ों को हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि यह प्रार्थना की कला या प्रार्थना की तकनीकी जिस व्यक्ति ने सीख लिया वह जिंदगी में कभी राई रत्ती भर भी असफल नहीं होता। उसका कारण है कि जो प्रार्थना आपको सिखा देती है वो प्रार्थना अद्भुत होता है। आप उसके एनर्जिक पावर से अवगत होइए
और अपने जीवन को शानदार बनाइए, सफल बनाइए। भौतिक जगत को भी साफ सुथरा कीजिए, भौतिक जगत में भी आप विकास कीजिए, भौतिक जगत की प्रगति कीजिए, भौतिक जगत में भी ऊंचाइयों को छू जाइए। और उतना ही आप अपने रूहानी जगत का भी ध्यान रखिए, अंदर के संसार की भी यात्रा कीजिए। तो प्रार्थना अंतर जगत की यात्रा, एक प्रार्थना बाह्य जगत के लिए, एक प्रार्थना अंतर जगत के लिए, अंतर जगत के लिए। अब आपको किस दिशा में जाना है? तो सबसे पहला इसका क्या होता है? गेट चयन करना। चयन करना, यदि आपने सही उद्देश्य चयन कर लिया, सही गलत तो होता नहीं है, आप जो उस उद्देश्य आप चयन करेंगे, उस उद्देश्य के अनुरूप आप प्रार्थना करेंगे, उस उद्देश्य के अनुरूप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के अनुरूप भावना लगाएंगे और भावना के अनुरूप कर्म करेंगे, तो निश्चित तौर से वो फलीभूत होगा, निश्चित तौर से फलीभूत होता है। हम अपने जीवन काल में इसका साक्षी हैं। हमने हजारों आदमियों को इसको साक्षी देखे हैं। हमने कितने लोगों के साहित्य में देखा है कि उसकी प्रार्थना कितना असरकारक होता है। हम देखते हैं कि महापुरुषों के जीवन में जो भी घटनाएं घटती उनके प्रार्थना के कारण ही घटती है, उनमें कितनी बड़ी अदम्य शक्ति आ जाती है। मित्रों, इस प्रार्थना को हमारे हिंदी शास्त्रों में, हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रों में, हमारे संस्कृत शास्त्रों में उसी प्रार्थना को मंत्र कहा गया है। वह शब्द गुंथन को मंत्र कहा गया है। एक एक मंत्र, एक एक शब्द, उस शब्द में, उस मंत्र में शब्दों को ऐसा प्रयोग जाता है कि वह प्रार्थना का अनुरूप तैयार होता है। आप अध्ययन कीजिए, आपको आपके अनुरूप कोई ना कोई शब्द गुंफन मिल जाएगा, कोई एक ऐसा आपको श्लोक मिल जाएगा, मंत्र मिल जाएगा। लेकिन पाखंड से बचिए, लेकिन बाजार से बचिए, लेकिन आप व्यवसाय से बचिए। आप उसको पहले समझिए फिर अपनाइए, समझिए फिर अपनाइए। तो आज हम एक छोटी सी प्रार्थना हम बताते हैं, सार्वभौमिक प्रार्थना बताते हैं। जीवन में किसको सुख नहीं चाहिए? जीवन में किसको शांति नहीं चाहिए? जीवन में किसको प्रगति नहीं चाहिए? जीवन में कौन कौन नहीं हंसता चाहता? हर व्यक्ति हंसता और मुस्कुराना चाहता है। हर व्यक्ति हंसता और मुस्कुराना चाहता है। तो एक छोटा सा मंत्र है, वो छोटा सा प्रार्थना है। यदि वो छोटा सा प्रार्थना आप समझ जाइए, अपनी भावना मिला दीजिए, अपने कर्म मिला दीजिए, तो वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो हमने बात कही है। कौन सी है वह प्रार्थना? तमसो मा ज्योतिर्गमया। ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं अंधकार में हूँ, मैं तमस में हूँ, मैं अज्ञानता में हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे ज्ञान की ओर ले चल, मुझे परम प्रकाश की ओर ले चल। मित्रों, एक कमरा है, उस कमरे में अंधेरा है। आपको उस अंधेरे के कारण हर चीज़ डरावना लगता है, भयंकर लगता है, भयावह लगता है। आप डर के मारे थर थर काँपते हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन यदि वहीं एक रोशनी जला दी जाए तो आपको सारा चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगता है और आपका डर जाता रहता है और फिर आप उस कमरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे ही जीवन का अंधकार तब तक हमको सताती है, तब तक हमको डराती है, तब तक हमको रुलाती है, तब तक अपना घमंड हमको दिखाती रहती है संसार, जब तक हम उस अंधेरे कमरे में एक रोशनी न जला लें। हम जब समझ जाते हैं तो फिर ये सब जाता रहता है। तो जीवन का दुख जाता रहेगा, क्लेश जाता रहेगा, जलन जाता रहेगा, डाह जाता रहेगा, गरीबी जाता रहेगा। तो इस सब अंधकार के जितने स्वरूप है, दम, लोभ, सब आपका समझ में आ जाएगा। आपको ये कहीं ऐसा नष्ट नहीं होगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि रोशनी है। और रोशनी में आप जब किसी चीज़ को समझते हैं तो उसके वास्तविक स्वरूप में समझते हैं। तो इन सारे जितने भी सांसारिक भावनाएं हैं, कर्म हैं, जो भी है, जो आपको डराती थी पहले, अब उसको आप समझने लग गए। तो अब इसके लिए करें क्या कि हमको ये सब मिल जाए? हमने चलो ये छोटा सा लकीर तो हमने प्रार्थना याद कर लिया कि तमसो मा ज्योतिर्गमया। अच्छा, अब इसको हम ऐसे बोलेंगे तो क्या हमको प्रकाश दिखाई देगा? नहीं मित्रों, मैंने पहले बताया तकनीकी सीखना पड़ेगा। तो तकनीकी हम आपको बताते हैं। लीजिए, जीवन में मुस्कुराहट आएगी, जीवन को आप समझने की कोशिश करेंगे, जीवन में आपको हर चीज़ जो उनके स्वरूप में है वो दिखाई देगा। आप अपने जीवन की फिलॉसफी को ठीक ठीक ढंग से समझ सकोगे। इसके लिए यह प्रार्थना की जाती है। यदि एक बार आपने अपने जीवन की फिलॉसफी समझ गए, आप एक बार अपनी पॉलिटिक्स समझ गए, आप एक बार अपनी जन्म का
नियत समझ गए, आपको क्या करना है एक बात समझ में आ गया, तो फिर सारी संकटें, सारी मुसीबतों का सामना आप अपने आप ऐसे ही कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि आपको उसका ज्ञान आ गया, समझ आ गया। तो मित्रों, लीजिए हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप सुबह होकर उठते हैं तो सूर्य से अपने तंत्र को, अपने इस मशीन को साफ़ सफाई कर लीजिए। साफ़ सफाई करने के बाद आपको एक छोटा सा योग क्रिया है, उसको करना होगा। वह कौन सी योग क्रिया है? वह योग क्रिया है आपकी इस चेहरा की सफाई को। आप यहाँ थोड़ा 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 इस तरह से आप अपनी पूरे सिर को हल्का हल्का मसाज कर लीजिए। बिल्कुल हल्का हल्का मसाज कीजिए, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं मारना है, पटापट पटापट नहीं करना है। कोई ऐसा मसाज की क्रिया नहीं है यह है आपके उन मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के उन तमाम पॉइंट जिसको आपको जागृत करना है। आप इसको एक्यूप्रेशर की भाषा में समझ सकते हैं, ऊर्जाओं का जागृतिकरण, ऊर्जाओं का जागृतिकरण। यहाँ जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा आप थेरेपी कीजिए। 5 मिनट तक आप इस थेरेपी को करते रहें। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने उंगलियों का इस्तेमाल इस तरह से आप अपने पांचों तत्व को आप इसको इस तरह से कीजिए, और फिर यह जो है उसको आपस में सर्किट को मिला करके थोड़ी थोड़ी सी आप खेल खेलिए। आप 1 मिनट के लिए आप इस खेल को करते रहिए। जैसे आपका एक खेल हो जाता है तो थोड़ा सा आप हथेली को रगड़ दीजिए, दोनों हथेली को रगड़ दीजिए, थोड़ी सी गर्मी आ जाए, थोड़ी उष्मा आ जाए, और उष्मा आने के बाद आप इसको ठीक ढंग से मल दीजिए। अब मित्रों, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा आपको अपने भौं को और अपने आँख को थोड़ा सा मसाज कीजिए। यहाँ इस तरह से पॉइंट को दबा दीजिए। थोड़ी सी आपको यह पॉइंट को दबाना है, नाक के नीचे वाले पॉइंट को, और फिर आपको दोनों होंठ को करके ये सब 5 मिनट के अंदर में क्रियाएं हो जाती है। अब इसके बाद आप देखेंगे ये दोनों आँख है, दोनों आँख के मध्य में एक हमारी एक पॉइंट होता है यहाँ पर। इस दोनों आँख के मध्य बीच को नहीं करना है, इसके थोड़े ऊपर को आप उंगली पकड़िए। आप उंगली पकड़ करके आप उसको इस तरह से दबाइए और थोड़ी ताकत लगाइए, इतनी ताकत हो कि वो सॉफ्ट हो, दर्द ना देता हो, लेकिन आपको एहसास हो। इस तरह से आप 10 से 15 बार इस पॉइंट को आप दबा दीजिए। यहाँ हमारा मास्टर ग्रंथि है, यह हमारे कार्य को आसान बनाती है। इसके पश्चात आपको करना क्या है, आपको 2 बार 2 से 3 या 5 या 10 मिनट आपको प्राणायाम करना है। कम से कम 5 मिनट का प्राणायाम अनिवार्य है। कैसे प्राणायाम करना है, आपने सांस लिया और पेट को बंद कर दिया, अंतः कुंभक, और धीरे धीरे आपने सांस को छोड़ना शुरू किया। अब बाह्य कुंभक करें। इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, लोम विलोम नहीं करना है। आपको सीधी से दोनों नाक से सांस खींचना है, पेट में भरना है, और फिर दोनों नाक से सांस को बाहर जाने देना है आराम से। इतना करने के पश्चात आप आराम कुर्सी पर बैठ जाइए, या जहाँ बैठे हैं वहीं पर आप दीवार का सहारा ले लीजिए, या फिर आप शवासन में लेट जाइए जो आपको सुख कर लगे। सुख आसन यानी जो सुख कर लगे, ऐसे आसन में बैठना है और आँख को बंद कर लेना है, और दोनों हाथ को उंगली की इस तरह से आपको बंद बना लेना है। देख लीजिए, इस तरह से आपको कर लेना है, और आप अपने गोदी में या छाती में दोनों स्थान में किसी एक स्थान में आप उसको बंद को बना करके रख लीजिए, और आँख से बंद कीजिए, और ये शब्द का आप गुम्फन कीजिए कि मेरा अवचेतन मन जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मेरा यह शरीर भौतिक जगत से बना हुआ है। अवचेतन मन जानता है कि इसका संचालक मस्तिष्क है। मेरा मस्तिष्क जानता है कि उसका संचालन प्राण ऊर्जा करती है। प्राण ऊर्जा अभिवृद्धि हो रहा है। प्राण ऊर्जा महाप्राण से एक विलय, समर्पण, विसर्जन। प्राण ऊर्जा का महाप्राण से एकत्व, विलय, 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 विसर्जन,
विसर्जन, विसर्जन, समर्पण, समर्पण। महाप्राण जानता है कि वह महान प्रकाश से, अद्वितीय प्रकाश से, अद्भुत प्रकाश से, प्रकाश और प्राण एक, दोनों ऊर्जा एक, प्राण की ऊर्जा और यह जगत का प्रकाश का ऊर्जा एक, एक, प्राण और मस्तिष्क एक, मस्तिष्क और शरीर एक, एक, एकत्व, एकत्व। मेरा महाप्राण यह अवचेतन मन अंतर जगत की यात्रा में हम अंधेरा से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, अद्भुत प्रकाश, अद्वितीय प्रकाश। इस प्रकाश की ऊर्जा जीवन के पोर पोर में, शरीर के रोम रोम में, प्राण ऊर्जा के कण कण में प्रवाहित, प्रकाशित, स्थापित, स्थापित, प्रवाहित, प्रकाशित, प्रकाशित। प्रकाशित। प्राण ऊर्जा को धन्यवाद, प्राणवायु को धन्यवाद, वह महाप्रकाश को धन्यवाद, मस्तिष्क को शुक्रिया, अवचेतन मन शुक्रिया, मन को धन्यवाद, शरीर को धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा अवचेतन मन यह जानता है कि मेरी हर प्रार्थना स्वीकार कर लिया गया है, मेरी हर प्रार्थना स्वीकार कर लिया गया है। मेरे जीवन में वह घटित हो रहा है। मैं आनंद से भरा हुआ हूँ, खुशी से भरा हुआ हूँ, प्रफुल्लता से भरा हुआ हूँ, सत्कार्य से भरा हुआ हूँ। मैं कठोर श्रम करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, अद्भुत तरीके से मैं परिश्रमिक करता हूँ। आहा, जिंदगी में मौज है। और चेतन मन जानता है कि मेरी हर प्रार्थना सुन ली गई है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप इतना बोल करके कुछ समय तक का उस निद्रा में चले जाइए जिसको हम योग निद्रा बोलते हैं। यह योग निद्रा कुछ समय पश्चात आपके जीवन में वह चीज़ों को सुनिश्चित करेगा कि आपके तंत्र को सही करने में कुछ वक्त लग सकता है और यह प्रार्थना आपके जीवन में वह खुशहाली और आपके हर कार्य में प्रगति और आपके द्वारा किए गए हर प्रार्थना की सुनवाई होगा। तो आप अपनी जिह्वा को यानी इंद्रियों को और अपनी भावना को आप थोड़ी सी साफ सफाई कीजिए, थोड़ी सी उसकी रख रखाव कीजिए, थोड़ी आप उसका परिष्कार कीजिए, तो आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और यह प्रार्थना सुन ली ही जाएगी। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद प्रार्थना यदि आप करेंगे तो प्रार्थना की तकनीकों को समझिए, प्रार्थना में भावना को समझिए और प्रार्थना के द्वारा कर्म को समझिए। तीनों समझ लेने के बाद आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार कर ली जाएगी, सुन ली जाएगी।